एक जंगल में ढेर सारे पक्षियां रहा करते थे। सारे जंगल के पक्षी अपने अपने घरों में आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। उसी जंगल में मीनू नाम की चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। मीनू चिड़िया तो पहले बहुत अमीर थी। जब उसका पति जिंदा था तब वो अच्छा खासा कमा लेता था, पर किसी ने तो उसके पति का खून कर दिया। तब से मीनू चिड़िया बहुत गरीब हो चुकी थी। अब मीनू चिड़िया के पास सिर्फ उसका एक छोटा घर था। अब वो जैसे वैसे अपना घर का गुजारा कर लेती थी। माँ, हम कब तक इस छोटे से घर में रहेंगे? जब बारिश का मौसम आता है तो हमें सोने की भी जगह नहीं होती, ऊपर से पानी आने लगता है। चिंकी बेटा, अब परेशान ना हो। अब हमारा बुरा वक्त चल रहा है, फिर देखना थोड़े दिन बाद हमारे हालात पहले जैसे हो जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। मीनू चिड़िया के घर के बाजू वाले बड़े पेड़ के ऊपर एक आलीशान घर में कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी रहा करते थे। उस जंगल में सबसे अमीर कालू कौवा ही था और वो उस जंगल में शक्तिशाली भी था। सुनिए कालू जी, जंगल में सबसे ज्यादा अमीर तो हम ही हैं। फिर भी आप जंगल के गरीब पक्षियों से बातें क्यों करते हो? आप उन गरीबों से बातें करें, ये मुझे पसंद नहीं है। गौरी, ये अमीर गरीब कुछ नहीं होता। सभी पक्षी जन्म से अमीर या गरीब नहीं होते। सभी का वक्त एक जैसा नहीं होता गौरी। जो मेहनत करता है वो जरूर अमीर बनता है। देखना गौरी, इस जंगल के सभी पक्षी एक ना एक दिन जरूर अमीर बनेंगे। सिर्फ फर्क यही है, किसी का वक्त पहले आता है तो किसी का वक्त बाद में आता है। गौरी कौवी को कालू कौवे की ये बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वहां से वो चली जाती है। गौरी कौवी और कालू कौवे का एक बेटा भी था जिसका नाम जुग्गू कौवा था। गौरी कौवी अपने बेटे से कहती है, जग्गू बेटा, आपके पापा हर वक्त बस जंगल के पक्षियों की तरफदारी करते हैं। मेरी और आपकी तो थोड़ी भी फिक्र नहीं है उनको। क्या हुआ मम्मा, आप इतने गुस्से में क्यों हो? बेटा, गुस्सा ना हो तो क्या हो? अब हम जंगल में के सारे अमीर पक्षियों में से एक हैं। फिर भी आपके पापा एरोगेरो से बातें करते हैं और तो और उन्हें पैसे भी देते हैं। गौरी कौवी अपने बेटे के सामने अपने पति की बुराई कर रही थी। मम्मा, आप उदास मत हो, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। फिर एक दिन चिंकी और जग्गू बातें कर रहे होते हैं। जग्गू चिंकी से कहता है, चिंकी, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, पर ये दोस्ती हमें यही रोकनी होगी। मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। क्या हुआ जग्गू, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं चिंकी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, मगर तुम बहुत गरीब हो और तो और तुम सबसे छोटे स्कूल में पढ़ती हो और मैं सबसे बड़े स्कूल में पढ़ता हूँ। और तो और तुम्हारा घर भी तो बहुत छोटा है, हमारा घर तो बहुत ही बड़ा है। परंतु जग्गू, पहले तो हम भी बहुत अमीर थे। जब से मेरे पिताजी की मौत हुई है उसके बाद से ही हम बहुत गरीब हो गए हैं। लेकिन देखना, एक ना एक दिन हम जरूर अमीर हो जाएंगे। चिंकी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम अब कभी भी अमीर होने वाले हो। चिंकी चिड़िया जग्गू की बातें सुनकर रोते रोते अपनी माँ के पास आ जाती है। क्या हुआ चिंकी बेटा, आप रो क्यों रहे हो? माँ, जग्गू ने आज मुझसे दोस्ती तोड़ दी है। वो कह रहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ और कभी भी अमीर नहीं बन सकती। देखो बेटा, आप रो मत। आप देखना, जग्गू खुद आपके पास आएगा और आपसे दोस्ती करेगा। माँ, मुझे भी बड़े स्कूल में जाना है, मुझे भी बड़े घर में रहना है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। चिंकी चिड़िया की ये बातें सुनकर मीनू चिड़िया रोने लग जाती है। बच्चे, अगर आप
मुझे बड़े स्कूल में नहीं जाना। चिंकी अब उदास हो जाती है। चिड़िया अब मन ही मन में सोचने लगती है, मुझे अब कालू कौवे से बात करनी होगी, नहीं तो चिंकी जग्गू की बातें याद कर 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 रोएगी। फिर चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। क्या हुआ मीनू चिड़िया, सब ठीक तो है ना? कालू, मुझे तुम्हारे बेटे जग्गू के बारे में कुछ बात करनी है। फिर मीनू चिड़िया जग्गू ने चिंकी से जो जो कहा था वो सब बातें कालू कौवे को बता देती है। मुझे माफ करना मीनू चिड़िया, मैं जग्गू को समझाता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से अपने घर चला जाता है और अपने बेटे से कहता है, अरे ओ जग्गू, तुमने आज चिंकी से दोस्ती क्यों तोड़ी? बेचारी छोटी चिंकी आज उदास थी। पापा, आपको उनकी बहुत फिक्र है। आज से मैं उन गरीब लोगों से दोस्ती नहीं करूँगा। अगर वो मेरे सामने आ गई तो फिर भी मैं उससे नहीं दिखूंगा। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। ना वो अच्छे कपड़े पहनती है और ना अच्छे जूते पहनती है। मैं उससे दोस्ती नहीं करूँगा। जग्गू, आजकल तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। ए लो, ए लो। अब कालू कौवा जग्गू को छड़ी से मारने लगता है। मम्मा बचाओ मुझे, मम्मा बचाओ मुझे। ऐसा कहकर जग्गू जोर जोर से रोने लगता है। जग्गू की रोने की आवाज सुनकर गौरी कवि वहाँ आ जाती है और कालू कौवे को रोक लेती है। कालू जी, ये आप क्या कर रहे हो? देखो तो सही, मेरा बेटा आपकी मार खाकर कितना लाल हो गया है। आप इस तरह से जग्गू को क्यों मार रहे हो? गौरी, तुम्हारे बेटे के ऊपर अमीर और गरीब का भूत सवार है, वही उतार रहा हूँ मैं। कालू जी, मेरा बेटा तो इस जंगल का राजा है, राजा। और गरीबों से बात नहीं करता। गौरी, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जैसा माँ वैसा बेटा। इतना कहकर कालू कौवा चिड़िया के पास आ जाता है और चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, मैंने जग्गू को समझा दिया, लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? कालू, अगर वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है तो गौरी बहन से कहो और जग्गू को समझा देगी। अरे मीनू चिड़िया, वही तो इस सब की जड़ है, वही तो घर की बड़ी मुसीबत है। उसको समझाना तो बहुत ही मुश्किल है। कालू, तुम अपना ये बड़ा सा घर छोड़कर तुम किसी एक छोटे से घर में अपने परिवार के साथ जाओ और फिर जग्गू को किसी छोटे से स्कूल में डालो। फिर देखना, उसका वक्त और उसके हालातों को देखकर जग्गू सुधर जाएगा। अरे हाँ मीनू चिड़िया, तुमने सही सोचा है। मैं अगले ही दिन ये बड़ा सा घर छोड़कर किसी छोटे से घर में जाके रहूंगा। तब जाकर गौरी और जग्गू को अकल आ जाएगी। फिर कालू अपने परिवार को लेके एक छोटे से घर में आ जाता है। क्या हुआ कालू जी, आप हमें यहाँ क्यों ले आए हो? हमारा घर तो इतना बड़ा है। पापा, हमारा घर तो कितना बड़ा था, फिर भी आप हमें इतने छोटे घर में क्यों ले आए हो? क्या करूं बेटा, मेरा व्यापार घाटे में चल गया है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है सिवाय इस छोटे से घर के। आज से जग्गू बेटा, आप छोटे स्कूल में जाना। मुझसे अभी बड़े स्कूल की फी नहीं भरे जाएगी। मम्मा, तो फिर आज से आपकी पार्टियाँ भी बंद हो जाएगी। गौरी, तुम्हें अगर पार्टियों में जाना है तो तुम अपने पापा के घर चले जाओ। वहाँ जाके बड़े शौक से मनाना अपनी पार्टियाँ। नहीं कालू जी, मुझे कहीं भी नहीं जाना। मैं इसी में ही खुश हूँ। अमीर गरीब ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, अब आई ना लाइन पे। मम्मा, आपने ही तो कहा था कि गरीबों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अब तो मैं भी गरीब हूँ। क्या मैं अपनी दोस्त चिंकी के पास जाऊँ? ठीक है बेटा, आप खेलने के लिए चिंकी के पास जा सकते हो। अब जग्गू चिंकी के पास आ जाता है और चिंकी से कहता है,
चिंकी, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? ना बाबा ना, तुम तो बहुत अमीर हो और मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। हमारा और तुम्हारा मेल नहीं हो पाएगा। ये अमीर गरीब कुछ नहीं होता चिंकी। आज से मैं कभी हमारी दोस्ती में अमीरी और गरीबी नहीं लाऊंगा। इस तरह चिंकी और जग्गू की दोस्ती फिर से हो जाती है। चिड़िया अपनी बेटी चिंकी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और इधर कालू कौवा भी सुधरे हुए जग्गू को देखकर खुश हो जाता है।